तो भाई के सामने अपनी बात रखनी पड़ती है। तो ये समाज का संगठन है, परिवार का संगठन है, इसमें हम अपनी बात रखेंगे जब तक नहीं, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा अगर प्रकट नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं हो सकेगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, समाज के संगठन में अगर हम अपेक्षा रखते हैं, अपने लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या प्रशासनिक रूप से जो सहयोग की बात है, तो आप जान लीजिए कि अगर हम 4 लोगों में सीमित रह जाएंगे तो ये समर्थन आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा उत्तर प्रदेश का ये कार्यकारिणी युवाओं का बैठक थी ये, और उसमें संगठन का विस्तार, कार्यकारिणी का विस्तार और अपनी राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक उपेक्षाओं को हम लोग एक्सेप्ट करते हुए इसको कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग यूनाइट होकर काम कर सकते हैं, इस पे उसी के लिए ये बैठक रखी गई थी। और आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें हम लोग सीट चिन्हित करेंगे और आने वाले दौर में हम लोग तमाम पार्टियों से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मांग करेंगे। निश्चित तौर से आप देखेंगे तो अगर 20-25 वर्ष पहले देखे होंगे, अगर आप देखे होंगे आप, तो राजनीतिक रूप से हम लोग विधायक हो चाहे सांसद हो, जो हमारी उपस्थिति थी आज से कहीं बेहतर थी, आज हम कहीं नहीं है। उसकी लड़ाई है और उस लड़ाई को हम लोग जोरदार तरीके से लड़ने वाले हैं, लड़ेंगे आगे भी। और लोकसभा में इस बार हम उसी पार्टी को वोट करेंगे जो हमारे लोगों को सीट देगी, लोकसभा का सीट देगी। ये हमारी जो भी महिलाएं हैं इस कायस्थ समाज की सभी शिक्षित होते रही है, और अब मैक्सिमम जितनी आजकल की जो युवा पीढ़ी, अधिकतर बच्चे इंजीनियर या डॉक्टर रहते हैं। जिस कारण क्या है कि अधिकतर बच्चे बाहर चले जाते हैं, विदेशों में पढ़ाई करते हैं या बाहर ही सेटल्ड हो जा रहे हैं। हमारी समस्या सामाजिक नहीं है, हमारी समस्या आर्थिक नहीं है, हमारी समस्या राजनीतिक है। जिस कारण से हमारा युवा वर्ग भी नहीं जुड़ पाता है, ना ही सब लोग राजनीति में इतना ज़्यादा आगे नहीं है, जिस कारण हमारा समाज राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। किसी को सक्षम नहीं करना, आर्थिक रूप से सभी सबल है, तो किसी को उनको पैरों पे खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको राजनीतिक चेतना जगाना है। और ये ABKM के द्वारा हम यही चाहेंगे कि हमारा युवा वर्ग जो है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको राजनीतिक चेतना जगाना, उनको आगे लाने के लिए प्रयास करेंगे। सिर्फ हमारे जो है युवा प्रकोष्ठ की मीटिंग थी। हमारा युवा उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है, आगे उसकी रणनीति क्या होगी आगामी 24 के इलेक्शन को देखते हुए, उसकी तैयारी के लिए कही जा सकती है। उसकी तैयारियों का एक प्रतिफल है, प्रारंभ है। देखिए, यूपी के हमारे 80 जिले हैं, सभी में हमारे पदाधिकारी बने हुए हैं। वो बूथ स्तर तक अपनी कमेटियां बना करके और जागरूक करके पॉलिटिकली समाज को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार सभी राजनीतिक दलों को पता लग जाए कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा और कायस्थ जाति भी कोई है यहाँ पे, और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री PCL श्रीवास्तव हूँ। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा युवा प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, गौरव सक्सेना, बरेली जनपद से हूँ। और यहाँ पर आज हम लोग प्रदेश के सभी जनपदों के युवा अध्यक्षों को यहाँ पर बुलाए थे, प्रदेश के पदाधिकारियों को बुलाए थे। प्रांतीय बैठक जो है हम लोगों ने आयोजित की है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर मनीष आनंद जी पटना से पधारे थे। उनके साथ साथ राष्ट्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष मुकेश श्रीवास्तव जी, संगठन मंत्री आदरणीय PCL श्रीवास्तव जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंद्र सिंह श्रीवास्तव जी सहित मेन बॉडी के भी तमाम हमारे वरिष्ठ लोग जो थे यहाँ पर मौजूद थे। आज हम लोगों का यहाँ पर बैठक का उद्देश्य ये था कि प्रदेश की राजधानी में यहाँ पर बैठ के हम, चूँकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है पूरे देश में, तो यहाँ पे जो हमारे कायस्थ समाज की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम लोगों ने ये तय किया है कि आज कि प्रत्येक जनपद में हम लोग युवाओं की टीम को गठित करके, गठित तो पहले से है, उसको पूरी तरह से पुनर्गठित करके और फिर जन जागृति सम्मेलन युवाओं के हम लोग करेंगे। युवाओं के बीच में जाएंगे, युवाओं में ऊर्जा का संचार करेंगे और उसके बाद प्रदेश स्तर पर पूर्व में, मध्य में और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो है हम लोग जो है 3 बड़े युवाओं के जागृति सम्मेलन करने के बाद फिर लखनऊ में हम लोग यहाँ पर डेरा डालने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हमारा आह्वान करेंगे कि लखनऊ आवें और हम लोगों की ये रहेगी कि नौजवान जो है जागरूक हो और राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का काम करें और सामाजिक हिस्सेदारी बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।